ऐसे दिखा रहे हैं पत्थर चला चला करके। अरे यार इतने से हो नहीं, अगर अपनी औकात पे आ गए ना, छत्रपति शिवाजी की औलाद है, महाराणा प्रताप की औलाद है, श्री राम के वंशज है, गाड़ देंगे, दफन कर देंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो उन लोगों के अंदर इतना आक्रोश क्यों है? क्योंकि तुम जो दिखा रहे हो, तुम दिखा रहे हो कि आने वाले वक्त में हमारी जहां जहां तादाद ज्यादा होगी तुमको रहना मुश्किल कर देंगे। तो तुम जो मैसेज दे रहे हो हम तुमको अब रिप्लाई भी वैसा ही देंगे। वो ब्रजमंडल की जो यात्रा निकली है, ऐसा तो नहीं था एक बार निकली थी, हर साल निकलती है। अगर हिंदू लड़ने जाते ना तो वहां पे अपने साथ बंदूक तलवार ये सब लेके जाके बच्चे औरतें, कितने नीच है, कितना नीच और घटिया प्रदर्शन किया है लोग कि मंगलसूत्र साड़ी कपड़े देखकर तुम लोग औरतों पे मारपीट कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, बच्चे तक को नहीं छोड़ा। उस अभिषेक राजपूत को उन्होंने क्या किया, वो बेचारा औरतों को बचाने में जब उसको गोली मार दी गई। ना समझा सकता हूँ कि जिसने भी हमला किया है 7 पुश्तें हमला करने की जुर्रत नहीं करेंगी। उत्तर प्रदेश की योगी बाबा की बुलडोजर नीति हरियाणा पर भी लागू कर दी गई है अच्छी तरीके से। जिन जिन लोगों ने पत्थर उठाए थे उनके घरों को पत्थर बना दिया गया है। लेकिन मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि हमारी लड़ाई मुसलमानों से, लेकिन हाँ, अगर मुसलमान कौम में कोई अराजक तत्व है जो भारत के मैच हारने पर पटाखे दगाता है, जो हिंदुस्तान मुर्दाबाद जैसे वाहियात नारे लगाने की हिम्मत रखता है, अगर ऐसा कोई अराजक तत्व है तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। बात से मैं सहमत हूँ, जो पत्थर उठाएगा उसका घर पत्थर पत्थर कर दिया जाएगा। ओवैसी खुला चैलेंज दे रहा हूँ, इसके दादाजी असदुद्दीन ओवैसी के हिंदू थे। बिल्कुल सही बात। असली मुस्लिम की बात करनी है तो अरब देश की बात करिए, दुबई की बात करिए, यहाँ कन्वर्टेड की बात मत करिए। चैलेंज के साथ बोल देता हूँ, यहाँ पे हमारे धर्म का कोई भगवा चोला पहन कर आए और एक शब्द गलत बोल देगा, हम 10 में से 8 उसके विरोध में बोल देंगे कि भाई तू क्यों बोल रहा है, हमारे धर्म का बदनाम क्यों कर रहा है। लेकिन तुम नहीं बोलोगे, हम बोलते ही है, लेकिन तुम नहीं बोलोगे क्योंकि तुम इस बात का डर है कि जिस दिन हम अपने लोगों का विरोध करेंगे हमारे लोग ही अगले दिन हमारा गला काट देंगे। मेवात में जो हमले हुए, हरियाणा में खट्टर सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे हिंदुओं को टारगेट किया गया एक सामूहिक उसको क्या, उस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, अभी मेवात में मंदिर में घुस घुस के गोली मारा है। नहीं, मैं आपके पूरे सवालों का जवाब दे रहा हूँ। मेवात में हमले हुए, अभी मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इशारों जी तो मामन खान जो इससे कर्रा जवाब नहीं दे सकते हैं। और सौभाग्य है हरियाणा की जनता का कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जवाब दिए। अच्छा। जवाब दिए गए। अच्छा। उनको बताया गया कि ये जो आपने कार्य किया था ये अराजक कार्य था। अच्छा। गलत कार्य था, उनको जवाब दिया गया। उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी है एक एक करके जहाँ जहाँ बीजेपी शासित प्रदेश हैं, जो भी बीजेपी शासित प्रदेश है वहाँ पे हर जगह योगी मॉडल को लागू किया जाएगा। जैसे हमारे रामेश्वर भाई ने बोला, एक एक को जवाब दिया जाएगा। अच्छा, क्या कहेंगे भैया, योगी मॉडल लागू होना चाहिए कि नहीं? भाई साहब की बात से मैं सहमत हूँ, जो पत्थर उठाएगा उसका घर पत्थर पत्थर कर दिया जाएगा। ये भाई जब भी मैं इन्हें सुनता हूँ ना, मेरे अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है। अच्छा। एक तो बॉलीवुड एक्टर, अच्छा, और ऊपर से सनी पाजी के डुप्लीकेट। देखो हम दोनों एक साथ डायलॉग मारेंगे। बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। ये 2.5 किलो का हाथ जब उठता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। बोलो पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो हिंदुस्तान के नेता भी कौन है? नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ। और अगर भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। 100 की सीधी बात है। से ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हिंदुस्तान में मोहम्मदन रहते हैं वो व्यक्तिगत सुरक्षित हैं, उनको कोई सुरक्षा का खतरा नहीं है। हमारी लड़ाई पाकिस्तान से है, विदेशों से है। मैंने नहीं, तो मैंने कब कहा कि हमारी लड़ाई मुसलमानों से है? आप ये झूठा आरोप क्यों लगा रहे हैं? आप झूठा आरोप क्यों लगा रहे हैं? नहीं, हमारी लड़ाई पाकिस्तान से है, लेकिन मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि हमारी लड़ाई मुसलमानों से है। लेकिन हाँ, अगर मुसलमान कौम में कोई अराजक तत्व है जो भारत के मैच हारने पर पटाखे दगाता है, जो हिंदुस्तान मुर्दाबाद जैसे वाहियात नारे लगाने की हिम्मत रखता है, अगर ऐसा कोई अराजक तत्व है तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। पहली बात, लोग ठीक है, कोई हम कोई अलग अलग नहीं है। पहली बात, ये हिंदू मुस्लिम का विवाद नहीं, ये सिर्फ मुस्लिम का ही विवाद है। एक ब्रजमंडल की जो यात्रा निकली है, ऐसा तो नहीं था एक बार निकली थी, हर साल निकलती है। अगर हिंदू लड़ने जाते ना तो वहाँ पे अपने साथ बंदूक तलवार ये सब लेके जाके बच्चे औरतें,
कितने नीच है, कितना नीच और घटिया प्रदर्शन किया है लोग कि मंगलसूत्र, साड़ी, कपड़े देखकर तुम लोग औरतों पे मारपीट कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, बच्चे तक को नहीं छोड़ा। उस अभिषेक राजपूत को उन्होंने क्या किया, वो बेचारा औरतों को बचाने में जब उसको गोली मार दी गई और एम्बुलेंस लेकर जा रहा था, उसको उतार के काटा गया। और लिटरली कोई कितना भी दुष्ट आदमी होगा एम्बुलेंस को तो नहीं जलाएगा, इन सालों ने एम्बुलेंस तक को जला दिया। तो अब देखो किस विचारधारा, किस मानसिकता को आप दिखा रहे हो। अब एक बात बता रहे हो, मैं पूछता हूँ लोगों के अंदर इतना आक्रोश क्यों है? क्योंकि तुम जो दिखा रहे हो, तुम दिखा रहे हो कि आने वाले वक्त में हमारी जहां जहां तादाद ज्यादा होगी तुमको रहना मुश्किल कर देंगे। तो तुम जो मैसेज दे रहे हो हम तुमको अब रिप्लाई भी वैसा ही देंगे। वो भाई ने बहुत सही बात बोली, भाई ने बहुत सही बात बोली। ये जो ऐसे दिखा रहे हैं पत्थर चला चला करके, अरे यार इतने से हो नहीं। अगर अपनी औकात पे आ गए ना, छत्रपति शिवाजी की औलाद है, महाराणा प्रताप की औलाद है, श्री राम के वंशज है, गाड़ देंगे, दफन कर देंगे, पीछे निकल नहीं पाओगे। अब देखो इन भाई साहब ने सब बात बोला, कल क्या करेंगे, इसी वीडियो को एडिट करके काट के दिखाएंगे कि हिंदू कितना आक्रोश भरा हुआ है। एक बात बताओ, तुम कर दो तो कोई दिक्कत नहीं, और हम गुस्से में बोल दे तो तुम अगले दिन से साले सेकुलरिज्म का कार्ड लेकर और हेट स्पीच डलवाने लगते हो। तो हेट स्पीच क्या हुआ? अगर हम यहाँ सब शांति बना हुआ है, हम बोल दे कल उसको मैं मार दूंगा, काट दूंगा, तो दिस इज कॉल्ड हेट स्पीच। बिना मतलब का कुछ नहीं। ये क्या करते हैं, पहले कर देते हैं, फिर आकर कनॉट प्लेस पे खड़े हो जाते हैं और खुद को विक्टिम, सफरर्स और अच्छा दिखाने लगते हैं कि हम लोग भारत देश में प्रताड़ित खेला जाता है। भाई बिल्कुल सही बात बोल रहा है, भाई बिल्कुल सही बात बोल रहा है। क्यों विक्टिम कार्ड खेला जाता है? खुद पत्थर नहीं, खुद पत्थर लेके तुम अटैक करोगे, उसके बाद में अगर योगी जी बुलडोजर चलवा दे या कोई हिंदू तुमको जवाब दे दे, तुम विक्टिम कार्ड, अरे बचाओ बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, मारे डाल रहे, अरे काटे डाल रहे हैं ये लोग, अरे सऊदी वाले बचाओ, अरे अरब वाले बचाओ, अरे ईरान वाले बचाओ। तुमको ना सऊदी बचाएगा, ना अरब बचाएगा, ना ईरान बचाएगा। जो मोदी बचाएगा ना, उसी से पंगा लेने की गलती कर रहे हो। और जिन लोगों को लगता है ना हिंदुस्तान इतना खराब है, जाकर सही में जो ट्रू इस्लामिक नेशन है वहां रह लो 1 महीना, पता चल जाएगा। वहां तो जाके पूरा वहां का नियम कानून मानने लगते हो, और भारत में सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म, फेडरलिज्म, फेमिनिज्म के नाम चाइना पे कभी चर्चा नहीं करेंगे। बुर्का बैन, दाढ़ी बैन, नमाजें बैन, चाइना पे कभी चर्चा नहीं करेंगे। चाइना इनका फेवरेट बना हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान में जहां पे इतनी इज्जत दी जा रही, जहां पे इतनी एक तरीके से पूरा मौका दिया गया, सबको सुकून से जिंदगी दी जा रही है, वहां पे प्रहार किस पे कर रहे हो? जो शरण दे रहा है, जो खाना खिला रहा है, उसी का हाथ कब तक काटोगे? अभी न्यूज में ये सब चाइना के दलाल हैं, पैसे मिलते हैं इसलिए अपने बाप के खिलाफ बोलने में 4 बार सोचते हैं। अभी एक न्यूज वाला कोई पकड़ा है ना, चाइना फंडेड सारे, हाँ सारे चाइना फंडेड न्यूज चैनल हैं, आ जाते हैं चाइना की बोली बोलते हैं। भारत में असली मेन जड़ यही लोग हैं। ये जो रूबिका लियाकत खुद अपने इंटरव्यू में कह चुकी हैं, रूबिका लियाकत पत्रकार, शी इज मुस्लिम, और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत हमारी बहन है। वो अपने इंटरव्यू में साफ साफ कह चुके हैं, रूबिका लियाकत की बात कर रहा हूं, कि हमारी 3 पीढ़ी ऊपर का अगर पूछोगे ना तो वो भी हिंदू ही निकलेंगे। ओवैसी, खुला चैलेंज दे रहा हूं, इसके दादाजी असदुद्दीन ओवैसी के हिंदू थे। बिल्कुल सही बात। असली मुस्लिम की बात करनी है तो अरब देश की बात करिए, दुबई की बात करिए, यहाँ कन्वर्टेड की बात मत करिए। पाकिस्तान ने भी एक्सेप्ट करने से नकार दिया था इन लोगों को, एनआरसी वाले मुद्दे पे। अरब ने भी एक्सेप्ट करने से नकार दिया। सऊदी अरब ने साफ बोला है कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के मुसलमानों को हम असली मुसलमान नहीं मानते हैं। अच्छा, ये मुसलमानों में कहा जाता है कि 72 हूर मिलेंगी, इस पे क्या कहेंगे आप? इसी चक्कर में तो ये बर्बाद है। इसी भ्रम का जो जाल बैठाया गया है ना, इसी चक्कर में देश में। आप देखो, आप कोई किताब, अगर वही हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, उसमें एक लाइन भी कहीं नहीं बोला जा सकता है कि कोई हिंसा करो तो भगवान मेरे खुश हो जाएंगे, तुम इसको मार दो तो तुम्हें मैं बहुत सारा स्वर्ग में जगह दूंगा, उपलब्धियां दूंगा। आप क्या पढ़ते हो, आप क्या सीखते हो, वही आप समाज में करोगे। आप समाज में क्या एग्जाम्पल देना चाहते हो? अगर आपके किताब में आपके कोई मौलाना या गलत भड़का रहे, गलत सिखा रहे, आप उनका विरोध करो। आज मैं यहाँ चैलेंज के साथ बोल देता हूँ, यहाँ पे हमारे धर्म का कोई भगवा चोला पहन कर आए और एक शब्द गलत बोल देगा, हम 10 में से 8 उसके विरोध में बोल देंगे कि भाई तू क्यों बोल रहा है, हमारे धर्म का बदनाम क्यों कर रहा है। लेकिन तुम नहीं बोलोगे, हम बोलते ही हैं, लेकिन तुम नहीं बोलोगे क्योंकि तुम इस बात का डर है कि जिस दिन हम अपने लोगों का विरोध करेंगे, हमारे लोग ही अगले दिन हमारा गला काट देंगे।